जून पहली को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाने वाला दिन है, अर्थात विश्व दुग्ध दिवस। इसकी स्थापना 2001 में यूनाइटेड नेशंस ने की थी, जबकि भारत में 26 नवंबर को सफ़ेद क्रांति के जननायक लेट डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्होंने डेयरी इंडस्ट्री को प्रमोट किया, उन्हीं के नाम से नेशनल डे या राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दूध में पर्याप्त प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम है, विटामिन डी है, B1 है, B12 है और मिनरल्स के रूप में पोटेशियम, जिंक, आयोडीन, सोडियम, फास्फोरस इत्यादि। ये हमारा शारीरिक विकास ही नहीं करते बल्कि बौद्धिक विकास भी करते हैं। और जो नुकसान होता है दिनचर्या में, टूट फूट में, वियर एंड टियर में, उसका भी एक प्रकार से भरण पोषण करता है। एक प्रकार से दूध सुपर फूड है, ये कहना गलत ना होगा। हम जाने प्रकृति में सबसे पहले माता जो है अपने स्तनपान से जो बच्चे का दूध पिलाती है वो ठंडा होता है, हल्का होता है, पचने में आसान होता है। बच्चे का शारीरिक बौद्धिक विकास अवश्य होता है और मानसिक रोगों से भी दूर रहता है। चाहे माँ अनपढ़ है, गरीब है, मजदूरी करती है, फिर भी 3-4 साल अवश्य ही दूध पिलाती है। बेशक बाद में उसको खुद भी अपना फ़ायदा हो, जैसे उसका जो हार्मोन्स हैं वो संतुलित रहते हैं, ना उसको मोटापा होता है, ना PCOD होता है, ना ही उसको ब्लड प्रेशर या शुगर होता है और ना ही उसको किसी प्रकार का कैंसर होता है। और इसके बाद एक बात अवश्य और कहूँगा कि उसका देर उम्र तक उसका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ है वो भी स्वस्थ रहती है। अब रही बात है कि प्रकृति ने कुछ ऐसे जानवर दिए हैं जो कि पशुपालन में आते हैं, जिसका खोज आज से 5000 साल पहले आयुर्वेद के चिकित्सकों ने किया था। उनमें से है गाय। गाय और भैंस हरी घास चरते हैं। चरने से क्या होता है, उनका जो दूध है हल्का होता है, ठंडा होता है और बहुत सारे रोगों को ठीक करने में सक्षम है, जैसे आँखों की दृष्टि और बुढ़ापा दूर करने के लिए गाय का दूध अवश्य ही दिया जाता है। जिन बच्चों को माँ का दूध नहीं मिलता उनके लिए गाय का दूध ठीक है। इसके अलावा थोड़ा भारी होने वाला दूध है भैंस का, जिसके अंदर एनर्जी लेवल ज़्यादा है क्योंकि उसके अंदर फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। ये वो लोग हजम करते हैं जो खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं या फौजी हैं, मेहनत करते हैं शारीरिक ज़्यादा, उनके लिए भैंस का दूध मलाई वाला, फैट वाला ज़्यादा अव्वल है। ऐसे ही बकरी जो है चुन चुन के पत्ते खाती है झाड़ियों में से, और भेड़ भी ऐसी है। जो बकरी का दूध है आँखों के लिए कंजक्टिविटीज़ के रूप में, पुर्टिस के रूप में ठीक किया जाता है। ऐसे ही गाय का पीने का दूध में हमने पिछले दिनों देखा कोरोना के अंदर प्लेटलेट्स काउंट के गिरने में कितना सुधार उसने किया, ये हमारा एक अनुभव भी है। इसके अलावा जो बकरी का दूध पीते हैं उससे हमारे को खांसी, दमा, यहाँ तक कि जो टीबी है उससे भी हम बच सकते हैं। ऐसे ही भेड़ के दूध में भी वही विशेषता है, पर एक विशेषता भेड़ के दूध में ये है कि वो पथरी के रोग को नाश करता है। अब रही बात है कि हथनी का और घोड़ी का, ये दोनों दूध आपस में एक जैसे ही हैं और आम जो गुण उपयोग हैं इसके वैसे ही हैं, पर हथनी का दूध जो है थोड़ा भारी होता है तो उसको पीने वाले के शरीर में मानसिक रूप से स्थित्व यानी कि स्टेबिलिटी ज़्यादा आती है। और बकरी जो हम घोड़ी का दूध पीते हैं उसको पीने से और कुछ हथनी का दूध पीने से भी जिन लोगों के जीवाणु शुक्राणु कम होते हैं उसको पीने से उनकी इम्पोर्टेंसी वो ख़त्म होती है। ऐसी लेडीज़ को पिलाएंगे उनमें शरीर में मासिक जो संतुलन है वो ठीक होता है और शारीरिक में बहुत सारी दुर्बलता को कम करके वे भी स्वस्थ होती हैं। अब रही बात है कि कुछ लोगों को आपने देखा होगा ये दूध जो पीते हैं उनको जिस प्रकार के दिमाग में ये है कि दूध से हमें एलर्जी होती है और हमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ये बात सही है, लेकिन एकदम दूध को कम करना उचित है बनिस्बत बंद करना ठीक नहीं है। अब रही बात है जिन लोगों ने ऊँटनी का दूध पिया हो उनको जानकारी होगी कि ऊँटनी के दूध में एक विशेषता है, ये जितने भी पेट के रोग हैं उसके लिए अव्वल है। और क्यों ना जब कभी लीवर ख़राब हो, जैसे लीवर का सिरोसिस हो गया हो, पेट में एसाइटिस या पानी भर गया हो, उस केस के अंदर जो ये ऊँटनी है उसका दूध पीने से अवश्य ही लाभ होगा।
मेरा कहने का अभिप्राय है कि आज से 5000 साल पहले ना कोई लेबॉर्ट्रीज़ थी, ना रिसर्च हुआ करती थी, लेकिन उस समय के लोगों ने अपने अनुभव से ये सब बातें जो कहीं और लिखी हुई हैं आयुर्वेदिक के टेक्स्ट बुक्स में, उसको पढ़ने से आज भी जो क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि तब का लिखा हुआ आज तक तर्कसंगत है। तो मैं ये कहूँगा, जब कभी बीमार होते हैं तो हमें क्यों ना इन सब इस प्रकार के जो जानवर हैं उनसे मिला हुआ दूध का सेवन करें, अपने रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।